बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आई एम आमिर अमर अकेडमी की जानिब से आज एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों के लिए जश्न आज़ादी मुबारक 14 अगस्त के हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन कोरल ड्रा में हम क्रिएट करने वाले हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने ये डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है और आज हम क्रिएट करने का तरीका भी बताएंगे और इसके बाद आपको CDR फाइल प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपने CDR फाइल को डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, उससे पहले हम इसी वीडियो में इस बैनर को ड्रॉ करने का तरीका देखेंगे कि किस तरह से हम इसको अपनी पिक्चर्स लगाकर किस तरह से डिज़ाइन खूबसूरत और मोर अट्रैक्टिव डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ओके हो गया। तो हम अपने कोरल ड्रा में आ चुके हैं जी। ये आपके सामने जो पेज ओपन हो चुका है ये कोरल ड्रा का है। X3 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ और मेरा नाम है आमिर अली और आपके लिए मैं ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप न्यू हैं अमर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, तो आप अमर अकेडमी यूट्यूब चैनल को एक बार ज़रूर विज़िट करें और हमारी वीडियोस को ज़रूर देखें। और इन पर अगर आपको अच्छी लगे कमेंट कर सकते हैं। किसी चीज़ की समझ ना आई हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। कौन से टॉपिक पर न्यू वीडियोस बनाई जाएँ वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना। ठीक हो गया। तो हम इसको क्रिएट करेंगे डिज़ाइन। तो फाइनली अब देखें जी, यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो डिज़ाइन तैयार किया जाता है ये मुकम्मल तौर पर CDR होती है और आप हर किसी वर्जन पे भी आप बेशक कोरल 9 यूज़ कर रहे हो, कोरल 3 हो, 7 हो या फिर कोई भी लेटेस्ट वर्जन 2020 भी हो, तो इसमें ये फ़ाइल ओपन हो सकती है। ठीक हो गया। अब इसमें क्रिएट कैसे करना है मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये देखें जी, हम सबसे पहले इसका साइज़ लगा लेते हैं। साइज़ हम यहाँ से रखेंगे 11/4 लेंथ फिर तो आपने रख लेनी है इसकी। ये वाला डिज़ाइन आ गया जी। इसके बाद ये देखें यहाँ पर जो फ्लैग लगा हुआ है वो ये वाला फ्लैग मैंने क्रिएट किया हुआ है। ठीक हो गया। इस पर हमने किस तरह से फ्लैग को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके बनाया कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पर फ्लैग बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ्री हैंड टूल की मदद से यहाँ मैं फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक मैं जो है एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ तक अब इसको शेप टूल की मदद से यहाँ तक ये देखिए जी, कन्वर्ट लाइन टू कर्व कर लिया और यहाँ से मैंने इस तरीके से इसको कर्व कर लेना। ठीक हो गया। इस तरह से अब हम इसमें फ्लैग को एडजस्ट करेंगे कि किस तरह से हमारा फ्लैग पूरा होता है। जैसे ही हमारा फ्लैग पूरा होगा हम लाइन को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक हो गया। सॉरी मैं बार बार ठीक हो गया ही कह रहा हूँ। अब ये देखें यहाँ तक जो है हमारा फ्लैग बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है और बिल्कुल ओके है। यहाँ तक ये बिल्कुल ओके है। ठीक हो गया। सॉरी यहाँ पर ये देखें जी, इस लाइन को जो हमने ड्रॉ की हुई थी इस लाइन को हम इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। हम चाहें तो कोई और डिज़ाइन इसको क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप कोई और भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ करके और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है वो मैं यही डिज़ाइन इस तरह का बनाऊंगा। ठीक है जी। यहाँ पर हम इसको कलर फिल कर लेते हैं और ये वाली जो आउटलाइन हमने लगाई थी इसको हम डिलीट कर देंगे। अब इसको हम यहाँ पर फ्लैग को पावर क्लिप करेंगे। यहाँ पर इसको हम पावर क्लिप कर लेते हैं और ये पावर क्लिप हो गया। अब ये देखें इस फ्लैग को हमने इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है ताकि ये अच्छा लगे और ख़ूबसूरत लगे। ठीक हो गया। अब यहाँ तक ये काफ़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको नीचे की जानिब ले आते हैं ताकि ये दोनों चीज़ें नज़र आएँ यहाँ तक। और अब ये जो साइडें बच चुकी हैं इनमें हम ग्रीन कलर यहाँ से ये वाला कर देंगे। ठीक है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत हो गया। अब इसकी आउटलाइन को हम यहाँ से नन कर देते हैं और अब आ जाते हैं दूसरी साइड पे। अब ये देखें ये वाली जो चीज़ें हमने लगाई हैं ये हमने किस तरह से बनाई है। और यहाँ पर ये देखें जो मैंने पॉलीगन टूल की मदद से ये शेप क्रिएट की हुई है और इसमें से पॉलीगन टूल नीचे है और जो पिक्चर लगाई है ये पिक्चर पॉलीगन टूल से इस शेप से बाहर की जानिब आ रही है। बाहर की जानिब किस तरह से आई है आपने इस वीडियो को देखना है। ये टिप बहुत ही ईजी है लेकिन देखने में जो मुश्किल लग रही है बहुत ईजी है। ठीक है, मैं अभी क्रिएट करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा भी।
हम ये वाली पिक्चर यहाँ पर लगाएंगे। ये मैंने पिक्चर निकाल ली है। अब हम यहाँ से पॉलीगन टूल की मदद से ये शेप क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं इसको 6 कर लूँगा और ये पॉलीगन टूल की मदद से हमने ये वाली शेप क्रिएट कर ली है। यहाँ तक ये हम पिक्चर रखेंगे, शेप, ये वाली शेप यहाँ तक रखेंगे। एक शेप यहाँ तक क्रिएट करेंगे और एक शेप ये वाली होगी क्रिएट होगी और एक शेप यहाँ तक क्रिएट होगी। ओके हो गया। अब ये देखें, अब इसमें हम कलर फिल करेंगे। ये वाला कलर फिल कर लेंगे। ये दोनों कलर जो थे वो हमारे पास फिल हो चुके हैं। अब इनको हम ग्रुप कर लेते हैं, साइड पे करेंगे और इन शेप्स को हम डिलीट कर देंगे। ठीक हो गया। इसकी आउटलाइन जो थी उसको भी हम नन कर देंगे। यहाँ तक ये बिल्कुल ओके है। ये शेप हम यहाँ तक रखेंगे। अब ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को हम लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखें, इसको मैं शिफ्ट पेज अप करूँगा। इस पिक्चर को थोड़ा सा ऊपर की जानब ले आता हूँ। इससे पहले हमें ये वाली जो शेप नीचे की जानब हमने बनाई हुई है, ये वाली शेप क्रिएट करनी है। ठीक हो गया। ये देखें, यहाँ से फिर से हम फ्री हैंड टूल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से इस जानब एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो चुकी है, एक लाइन हम यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। इस लाइन को हम लेके आएंगे इस जानिब। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पर ये शेप बिल्कुल ओके हो चुकी है। और इसी तरह से एक पॉलीगन टूल हमने जो शेप बनाई थी वो हम यहाँ पर भी सिलेक्ट करेंगे, इस कॉर्नर के बिल्कुल साथ कॉर्नर मिला देंगे और ये शेप हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। और इसके जो बाहर वाला कलर है इसको हम ये वाला कलर करेंगे और अंदर वाले कलर को ये वाला सिलेक्ट कर देंगे। ओके हो गया। और इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से और इसके बाद कलर सेलेक्ट करते हैं, तो ये वाला कलर और इसको डार्क कलर कर देंगे। आउटलाइन को हम ख़त्म कर देंगे इस तरह से। ये शेप हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है ये वाली। अब इसी के साथ हम एक लाइन यहाँ से ड्रा करते हैं यहाँ तक, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक। ठीक हो गया। इस तरह से हमने शेप को क्रिएट कर लेना है। ओके हो गया। अब इसमें ये देखें, यहाँ पर मैं कलर फिल करता हूँ, यहाँ पर भी कलर को फिल कर देता हूँ। अब ये वाला जो कलर है इसको हम लाइट ग्रीन जो है ये वाला कलर चूज़ करेंगे और यहाँ पर ये वाला कलर। ठीक हो गया। अब इन लाइन को हम डिलीट कर देंगे और इनकी आउटलाइन को हम यहाँ से ख़त्म भी कर देंगे। ओके हो गया। इस तरह से अब इसमें भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और इन दोनों को हम यहाँ से डार्क ग्रीन कलर सेलेक्ट करेंगे, आउटलाइन को ख़त्म कर देंगे और ये वाली जो शेप है इसको भी लाइन जो थी वो हम इसको डिलीट कर देंगे। अब इस तरह से हो गया। अब ये जो शेप हमने क्रिएट कर ली है इसमें हम एक और लाइन लगाएंगे और इनकी मदद से हम यहाँ पर कलर फिल करेंगे। अब इस तरह से एक लाइन मैं यहाँ तक ड्रॉ कर लेता हूँ, ये होगी, और इसके साथ ही एक लाइन और भी ड्रा करते हैं। ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ की है और इसका जो ये साइड थी इसको हम थोड़ा सा क्लोज करेंगे और इसमें भी स्मार्ट फिल टूल, ये देखें स्मार्ट फिल टूल की मदद से मैंने कलर सेलेक्ट किया। यहाँ भी इसी तरह से कलर सेलेक्ट कर देना है और इन दोनों को हम करेंगे ये वाला लाइट ग्रीन कलर। आउटलाइन को ख़त्म करना है। आउटलाइन को याद रखना है कि आपने साथ साथ डिलीट करते जाना, आउटलाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह से इन दोनों को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे की जानिब भी उसी फासले पर हम ये वाली शेप लगा देंगे। ठीक है। और इसी तरह से ये वाली शेप यहाँ पर लगा देते हैं और ये जो हमारे आउट ऑफ रेंज आ रही है इसको हम छोटा कर देंगे और यहाँ पर ले आएंगे। ये जी बिल्कुल लाइन के साथ हमने अटैच करनी है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत जो शेप थी वो हमारे पास इस तरह से क्रिएट हो चुकी है। ठीक हो गया।
अब जो है हम इसमें कुछ चीज़ें इंग्रेडिएंट्स जो है वो हम ऐड करेंगे। अब मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये देखें, ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल आपको CDR फाइल में मिल जाएंगी। इस तरह की सारी चीज़ें आपको CDR फाइल में मिलेंगी और ये चीज़ें आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो मैं यहाँ से ये वाली शेप भी उठा लेता हूँ और ये कायदे आज़म, ये सारी पिक्चर्स मैं यहाँ से सेम उठा लेता हूँ और इनको भी मैं यहाँ से सेम ही उठा लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और हम जल्दी से अपनी वीडियो को कंप्लीट भी कर सकें। ठीक हो गया। अब इन पिक्चर्स को हम सबसे पहले एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर छोटा थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें जी, इन्हीं पिक्चर्स को हम सिलेक्ट करेंगे और एडजस्टमेंट आप अपने मुताबिक कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ छोटी चाहिए या फिर बड़ी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम लगा देते हैं मीनार पाकिस्तान और यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर ये बिल्कुल ओके है। इसको हम थोड़ा सा नीचे की जानिब लेकर आते हैं और ये वाली जो शेप है इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल साथ। इसको ऊपर की जानिब भी आप रख सकते हैं और इसको आप मीनार पाकिस्तान को अगर आप चाहते हैं तो मीनार पाकिस्तान को ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये बहुत खूबसूरत सी शेप लगेगी। इसके बाद जो है हम पिक्चर लगाएंगे। इस पिक्चर को हम एडजस्ट करते हैं पहले, उसके बाद हम कोई दूसरा जो वर्क रह गया उसको भी हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, जिस पिक्चर को आप जहाँ तक भी रखना चाह रहे हैं, इस पिक्चर को, ये मेरी अपनी पिक्चर है तो मैं चाह रहा हूँ कि इस पिक्चर को इसके अंदर एडजस्ट कर दूँ, लेकिन ये जो पॉलीगन टूल है इससे बाहर होनी चाहिए। पॉलीगन टूल की मदद से ये जो शेप हमने क्रिएट की थी इस शेप से बाहर होनी चाहिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से शेप टूल लेंगे। शेप टूल को मैंने सेलेक्ट किया, ये देखें, इस शेप को मैंने इस कॉर्नर तक ले कर आया, यहाँ से डबल क्लिक किया, एक नोड और बना दिया, यहाँ तक लेकर आया। इस नोड को बिल्कुल कॉर्नर में लेकर आना है। ठीक है, यहाँ पर देखें, बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। ये देखें जी, इस कॉर्नर में हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे और ये देखें यहाँ पर जो है इस शेप को हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। तो ये देखें, बिल्कुल जो पिक्चर थी एग्जैक्ट जो है वो शेप के अंदर आ रही है। यहाँ से इस शेप के अंदर जैसे हम पावर क्लिप कर देते हैं, इस तरह से पावर क्लिप हो रही है और ऊपर से जो पिक्चर है वो आपकी जो शेप बनाई गई है उसके बाहर निकल रही है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो की समझ भी आ रही होगी और आप लोग इंजॉय भी कर रहे होंगे। अब आ जाते हैं जी, यहाँ पर जश्न आज़ादी मुबारक जो है वो मैं सेम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से। इसको थोड़ा सा साइज़ मैं इसका एक्सटेंड कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ इस तरह से। और जो एडजस्टमेंट है यहाँ पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ये सारी चीज़ें मैं सेम यहाँ पर कॉपी ही करूँगा, क्योंकि अगर मैं लिखने लगूँगा या फ़ॉन्ट स्टाइल में बताऊँगा तो ये आप लोग पहले से ही जानते होंगे। ओके हो गया। तो ये देखें जी, यहाँ पर ये दोनों पिक्चर्स हमारी इस तरह से एडजस्ट हो चुकी हैं। अब रह गया जी इसका नंबर, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हम सबका प्यारा पाकिस्तान, इसको भी सिलेक्ट किया और यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट इस तरह से कर देंगे। ठीक हो गया। अब रह गया है कि यहाँ पर क्रीसेंट बनाना है, तो क्रीसेंट अपने किस तरह से क्रिएट करना है। अब ये तरीका देखें, क्रीसेंट भी आप बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं। शेप टूल की मदद से मैंने एक सर्कल ड्रा किया और यहाँ तक, और इन दोनों को यहाँ से थोड़ा सा सर्कल को आपने छोटा कर देना है। जैसे छोटा करेंगे इस तरह की शेप क्रिएट हो जाएगी। तो आपने यहाँ से स्मार्ट फिल टूल की मदद से यहाँ पर कलर फिल कर देना है। कलर फिल किया तो ये देखें, इन सर्कल्स को हम डिलीट करेंगे और ये जो क्रीसेंट है हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त जो शेप बनी है, तो ये वाली इस तरह से शेप क्रिएट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर स्टार लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर स्टार लगा सकते हैं। ये देखिए जी, एक स्टार ये वाला होता है, आप ये वाला लगाना चाह रहे हैं तो ये भी लगा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप ये नहीं लगाना चाह रहे हैं तो इसी के स्टार जो हैं जो हैं कॉर्नर्स, उनको आप 6 कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 5 करना चाह रहे हैं
आप 5 कर सकते हैं। ये देखिए, ये वाला जो सेम स्टार था वो आपके पास क्रिएट हो चुका है। ठीक हो गया। अब ये देखें, मैं इसको F4 किया मैंने तो ये फुल स्क्रीन पर आ चुका है। और इस तरह से आप एक बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त जो डिज़ाइन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो की समझ लगी होगी, जो टिप्स जो टूल्स हमने अप्लाई किए हैं उसकी समझ आ चुकी होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या फिर इसमें कुछ कमी कोताही रह चुकी है, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो होनी चाहिए वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसकी CDR फाइल जो मैंने बात की थी, वो CDR फाइल आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, बगैर किसी पासवर्ड के CDR फाइल प्रोवाइड कर दी गई है, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपने होस्ट, अपने दोस्त मियाँ आमिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।